बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गेरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर था हमारे पास 10, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ साइंस। इसमें जो है ना डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो आपके पास लेज़र था उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज नंबर 153। जैसे कि आपकी बुक की जो एग्जैक्ट पेज है वही आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, ठीक है। चलें, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ओवरऑल ये बेटा आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं वो भी साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक का जो प्रिंसिपल है ना वो क्या है। तो वो है बेटा आपके पास ऑप्टिक फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पूरी डायग्राम है जो आपके पास शो कर रही है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें बेटा वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम चीज़ों को। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है अगर यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके मैं आपको दिखाऊं तो प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक में व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from a denser medium it bends away from the normal to the interface। देखो बेटा हमारे पास दो तरह के जो है ना वो मीडियम होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं डेंसर मीडियम और दूसरे को कहते हैं लाइटर मीडियम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from a denser medium to a rare medium क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल कहते हैं बेटा अमूद को जो ऑलमोस्ट आपके पास 90 डिग्री का क्या होता है, एक एंगल होता है। अच्छा, फिर आगे क्या होगा, नाउ इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएं, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, एक पॉइंट देखो यहाँ पे ऐसा आएगा इस डायग्राम में अगर आप देखो तो पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो 190 डिग्री, फिर जब यहाँ पे जैसे जैसे हम एंगल को करते जा रहे हैं आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से जब इंक्रीज करेगा तो आपके पास दोबारा से जो आपकी लाइट की रे है वो उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलें इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे। when a ray of light, फर्स्ट लाइन से, when a ray of light passes from a denser to a rare medium it bends away from the normal, ठीक है। वो ये इसका नॉर्मल था। बात को दोबारा से समझें कि when a light passes from denser medium to lighter medium, ये है बेटा आपके पास डेंसर मीडियम और ये है आपके पास लाइटर मीडियम। अब देखो जब लाइट इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वो अपने जो नॉर्मल है उससे अवे मूव करेगी। यहाँ पे देखो दोबारा से ये एंगल था, ठीक है। यहाँ पे ये जा रही थी रे, यहाँ से अपने बेंड से अवे मूव करेगी, ठीक है। इसी तरह अवे मूव करती चली जाएगी करती चली जाएगी। फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब दोबारा से वो अपने ही मीडियम में दोबारा से क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है।
Now if we go on increasing the angle of incidence, then at a particular angle the angle of incidence, एक ख़ास angle of incidence पे क्या होगा हमारे पास, at a particular angle of incidence the angle of refraction become 90 डिग्री। यहाँ पे देखो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, when the angle of incidence is made greater than the critical angle। अच्छा, अब एक और यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन याद रखनी है वो ये है कि ये जो आपके पास ऐसा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसको किससे शो करते हैं, ये जो आपके पास साइन सी से शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। द रे डज नॉट रिफ्लेक्ट बट रिफ्लेक्ट्स इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये रे इस तरह जाएगी ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, दोबारा से आपके पास ये उसी मीडियम में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। तो देखो पूरी तरह यहाँ पे क्या हो गई है, अब रिफ्लेक्शन हो गई है टोटली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ मेड ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इट इज़ कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें आप पूरा शॉर्ट क्वेश्चन भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी जो है ना यहाँ से शुरू से ही आप उसे क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, ठीक है। बेसिकली ये था क्या, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक मीडियम से जो लाइट वेव है दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और अपने जो आपके पास इसका जो अमूद है, जो इसका आप कह सकते हो कि 90 का एंगल है, उससे अवे मूव करती है। फिर अवे मूव करती जाती है, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये पॉइंट जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, और फिर जब मज़ीद हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि जो लाइट रे है वो मीडियम से बाहर जाने की बजाय दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलें, अब होता क्या है मज़ीद देखते हैं यहाँ पे कि लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर आल्सो पासिस ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो मैंने बात आपको डिटेल में बता दी है। क्या होता है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही जितनी भी सारी की सारी लाइट है वो क्या होती है, पास होती है। फिर अगर हम मज़ीद इसमें देखें कि क्या है, तो ऑप्टिकल फ़ाइबर हैं क्या। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अंडरलाइन आप कर सकते हैं कि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या है तो आप क्या बताएंगे कि ऑप्टिकल फ़ाइबर्स, यहाँ से अंडरलाइन करें, ऑप्टिकल फ़ाइबर्स आर द फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, ठीक है। क्या हैं, फाइन स्ट्रैंड्स हैं ग्लास के बने हुए। दी फाइबर्स हैव अ कोर ऑफ प्योर ग्लास, ठीक है। इनका जो कोर होता है, जो बाहर वाली सरफेस होती है इस तरह से, वो प्योर ग्लास की होती है, ठीक है। जो कोर इंटरनल मटेरियल है इसका, और इसके बाहर बेटा क्या हो सकता है आपके पास, बाहर इसके जो डिफरेंट काइंड का जो ग्लास है उसने इसे क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। अब इनके यूजेस क्या हैं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी यूजेस। तो यहाँ पे आप यूजेस की हेडिंग दे सकते हो कि इसके पास आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि दीज डेज टेली कम्युनिकेशन and optical fibers are replacing metal cable for the transmission of telephone calls in better way, ठीक है। तो देखो पहले जितनी भी कम्युनिकेशन थी उसके लिए वायर्स यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल एक ख़ास अंदाज में, एक मॉडर्न अंदाज में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक जो आपके पास केबल्स की बजाय ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके अलग से कुछ यूजेस देख लेते हैं कि इसके आपके पास जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या आएगा हमारे पास
कि जो ऑप्टिकल फ़ाइबर है उसकी मदद से जो डॉक्टर्स हैं ना वो आप डिफरेंट डिजीज़ को चेकआउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल फ़ाइबर अनेबल डॉक्टर टू लुक इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये आपके पास पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें, एज ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी थिन सो इट कैन बी इजीली पास्ड इनटू द बॉडी टू गेट द रिक्वायर्ड पिक्चर। अब बेटा आपकी बॉडी में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं या डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनकी पिक्चर लेने के लिए भी हम ऑप्टिकल फ़ाइबर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर बात करें सर्जरी, लाइट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड। ठीक है, सर्जरी के लिए भी हम फाइबर ऑप्टिक लाइट को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से मज़ीद अगर एक पॉइंट देखें यहाँ पे, तो वो है ऑप्टिक फाइबर कैन ट्रांसमिट थाउजेंड्स ऑफ द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एंड टीवी प्रोग्राम्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वन आर फ्लेक्सिबल थिनर लाइक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जिनमें हमने 1 बाय 1 देखा है कि सर्जरी के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को या डिफरेंट ऑर्गन्स को देखने के लिए, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन के लिए, या जो आप कह सकते हो टीवी प्रोग्राम की ट्रांसमिशन के लिए। तो बेटा इनको हम जो है ना बहुत ज़्यादा जगहों पे ये जो हैं इनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि आपके पास जो फाइबर ऑप्टिक है उसका प्रिंसिपल क्या है। अब आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, ओवरऑल ये आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास वो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें फर्स्ट वन आएगा आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जिस एंगल से जो आपके पास कोई भी लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, तो जो फर्स्ट मीडियम में उसका एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो दूसरे मीडियम में उसका एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है उसको हम डिटेल में देखा। फिर इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, उनको भी बेटा हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।